नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज इंट्राडे चैलेंज डे 5 में। दोस्तों, आज हमने टोटल बनाया है 1808 रुपये का प्रॉफिट, यानी कि लगातार 5 आउट ऑफ 5 हमने इंट्राडे में प्रॉफिट बना करके आपको दिखाया है। तो दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से मैंने ये प्रॉफिट बनाया है। सबसे पहले हम लोग आज का मार्केट की कंडीशन को जान लेते हैं। अगर हम लोग आज के मार्केट की कंडीशन को अगर मैं आपको बताऊं तो आज का मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव पॉजिटिव था। अगर आप देखिएगा निफ्टी को देखिए तो लगभग लगभग जो है सो निफ्टी 126 पॉइंट्स ऊपर गया है। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 0.51% निफ्टी ऊपर गया है ना। यानी कि जितने भी कंपनियां निफ्टी के अंदर रजिस्टर्ड हैं सब ने अच्छा परफॉर्म किया है और सभी के शेयर्स के प्राइस में इंप्रूवमेंट हुआ है, ग्रोथ हुआ है। उसी तरीके से हम लोग अगर सेंसेक्स की बात कर लेते हैं तो सेंसेक्स भी आज 80,000 प्लस पे लगातार बना के रखा है और इसने आज लगभग 378 पॉइंट रुपीज गेन किया है, यानी 0.47% गेन किया है। तो यानी कि बीएसई के अंदर जितने भी 30 कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है और सभी की शेयर्स की प्राइस बिल्कुल बढ़ी है। तो अब हम आ जाते हैं, आपको बताते हैं कि अपना जो आज हमने इंट्राडे लिया था, हमने किस किस कंपनी में इंट्राडे किया और हमने किस तरीके से कब एंट्री किया मार्केट में और कब आउट करके ये प्रॉफिट बनाया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे प्रॉफिट देखिए। यह प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा 1804 रुपये का प्रॉफिट आपको दिख रहा है। और कंपनी आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला कंपनी आपको दिख रहा है राधिका ज्वेल टेक, जो कि एनईसी में रजिस्टर्ड है। राधिका ज्वेल टेक ज्वेलरी कंपनी है ना। और नीचे आपको दिख रहा होगा जोमेटो। जी हाँ दोस्तों, आज मैंने एक नहीं, दो नहीं, टोटल तीन ट्रेड किया है और तीन ट्रेड के माध्यम से मैंने टोटल 1804 रुपया बनाया है ना। और हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट था, इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, वो लगभग 15,000 के आसपास था। यानी कि आज भी हमने मोर देन 10% रिटर्न मार्केट से लिया है। तो हम लोग चलिए बात करते हैं कि टोटल स्टोरी हम शेयर करते हैं आपसे कि किस तरीके से हमने आज अलग अलग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा, इंट्राडे करा और प्रॉफिट बनाया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जोमेटो का। जोमेटो में आप देख लीजिए, जोमेटो में हमने टोटल 250 शेयर लिया था और उसका जो प्राइस था वह था 259.60, जिसमें मैंने इसको बाई किया था और मैंने इसको सेल किया था 262.50, यानी कि लगभग लगभग 3 रुपये का रेंज पे मैंने इसको सेल किया था। और टोटल प्रॉफिट जो इससे इससे बना था वह है 725 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ से मेरा बना है। उसी तरीके से आप दूसरा देख लीजिए। दूसरा आपको है राधिका ज्वेल टेक, जो कि एक ज्वेलरी कंपनी है। इसमें मैंने 1300 शेयर लिया था और इसका जो एवरेज प्राइस है वह है 96.42 और मैंने इसको जो सेल किया हुआ है 97.25, यानी कि लगभग लगभग इसमें मैंने 1 रुपया का जो है रेंज लेकर के उसको सेल किया है। और टोटल जो प्रॉफिट इसमें बना है मेरा है 1,079 रुपया इसमें प्रॉफिट बना है, यानी कि टोटल 1804 रुपये मैंने इसे प्रॉफिट बनाया है। तो चलिए आपको मैं स्टोरी सुनाता हूँ कि हमने किस टाइम मार्केट में एंट्री किया और कब इससे हम इसको सेल बाई किए। ये सारा मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, साथ में कुछ जो टिप्स होता है वो भी आपको दूंगा। तो बिल्कुल वीडियो बने रहिए और सुनते रहिए कि कैसे प्रॉफिट बनाया जाता है किसी भी शेयर में इंट्राडे करके। सबसे पहले आपको जोमेटो से मैं बताते हैं कि हमने कब मार्केट में एंट्री किया और पूरा टोटल हमने जो इंट्राडे किया है उसका टोटल स्टोरी क्या रहा है। मैं आपको पहले जोमेटो से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे जोमेटो का देखिए। जोमेटो का जो था, जैसे ही मार्केट शुरू हुआ तो जोमेटो काफी हद तक कल वाले प्राइस से नीचे गिरा हुआ था। तो लगभग लगभग मैं 10:15 के आसपास मार्केट में एंट्री करता हूँ और जैसे ही मैंने मार्केट में एंट्री किया इसका प्राइस था 259 के आसपास था। अब मुझे दिख गया कि भैया इसका जो हाई देखिए कैसे चूज किया जाता है, कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि मुझे इसी में इंट्राडे करना है। तो मुझे पता है कि इसका जो पिक वैल्यू होता है वो 265 प्लस होता है। अगर इसका जो पिक वैल्यू, कुछ दिन पहले इसका वैल्यू 270 प्लस था और आज ये था 279 पे। तो इससे आप आराम से जज कर सकते हो कि हाँ, अगर कल के मुकाबले कल था 265 प्लस, आज है 259, मतलब कुछ तो कुछ जो है ये गेन करने वाला है। और भले ही, क्योंकि मेरा टारगेट होता है कि मैं 5% तक रिटर्न लेकर के मार्केट से निकल जाता हूँ। बहुत ज्यादा हम वेट नहीं करते कि नहीं मेरे को 5 रुपया का रेंज चाहिए, मेरे को 10 रुपया का रेंज चाहिए, मेरे को 15% चाहिए, मेरे को 10% चाहिए। नहीं, अपन जो है मुश्किल से हार्डली 5 से 10% का रिटर्न लेकर के उसमें सेटिस्फाई खुद को अपने मन को सेटिस्फाई करके बिना कोई लालच के मार्केट से निकल जाने में आपकी भलाई होता है। क्योंकि कब मार्केट आपका प्रॉफिट लेकर के आपको नेगेटिव में कर दे, आपको नुकसान में कर दे, ये आपको भी नहीं पता होता। भले आप कितना भी चार्ट पैटर्न क्यों ना पढ़ लो, आप कितना भी उसमें अपना भेजा दिमाग क्यों ना लगा लो, कहीं ना कहीं 80%
इंट्राडे में अगर कोई चीज़ मायने करती है तो वो होती है कि आप अपने ऊपर कंट्रोल कितना करते हैं। तो वही चीज़ है, मैं जैसे मार्केट में एंटर किया तो मैंने इसको 259.60 पैसा में मैंने इसको खरीदा था। और जैसे ही मैं कुछ देर बाद ही देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसका जो पिछला 2-3 दिन का जो इसका रिकॉर्ड था वो था 270 प्लस का। तो इसने अपना नेचर दिखाया और नेचर दिखाने की वजह से ही ये अचानक से ऐसा पीक वैल्यू मारा। आप इसे यहाँ पे देखिए कितना खतरनाक, जो आपको ग्रीन वाला दिख रहा होगा, 3-3 ग्रीन का जो कैंडल स्टिक है, बहुत लंबा कैंडल स्टिक बना। और बनने का रिजल्ट आप देखिए कि जहां 259 पे लगातार इसकी वैल्यू प्राइस लिक्विडिटी अप डाउन हो रही थी, वो सीधे कहाँ पे गया 263.25 पैसा पर। और इसी पे मैंने लगभग 262 पैसा में मैं यहाँ से मार्केट से बाहर निकल गया था। तो मैं यहाँ पे लगभग 11:30 के आसपास मार्केट से यहाँ से बाहर निकल गया। तो ये थी आपकी स्टोरी थी जोमेटो का। फिर जोमेटो को मैंने छोड़ दिया। जोमेटो के बाद फिर मैं गया आपका राधिका ज्वेल टेक, क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट लेना था और मैंने टारगेट किया था कि मेरे को 1500 से ऊपर प्रॉफिट चाहिए। तो फिर मैंने अपना जो है एक्सपीरियंस का यूज़ किया और एक्सपीरियंस का यूज़ कर करके मैंने देखा कि मुझे कौन सा मेरे लिए सूटेबल है। तो मुझे राधिका ज्वेल टेक सूटेबल दिखा, क्योंकि इसका रिटर्न आप देख लीजिए, आज रिटर्न टोटल इतना छोटा शेयर है, इट इज़ 92.22 पैसा का सिर्फ है, 100 रुपया से कम। इसको पेनी स्टॉक आप कह सकते हो। फिर भी इसमें जो टोटल इंक्रीमेंट है वो 8% का है, मतलब बहुत तेजी से शेयर भाग रहा है। तो मेरे को लगा कि नहीं, इसमें मैं अपना जो है कुछ ना कुछ प्रॉफिट में कमा सकता हूँ। तो मैंने इसमें एंट्री मारा और लगभग मैं 11:30 के आसपास एंट्री मारा था। और जो मेरा एवरेज प्राइस था वो लगभग 96 रुपीज़ के आसपास था। और मैंने फिर यहाँ पे, हालांकि इस पिक के बाद ये पिक गेन किया नहीं, आई वॉज टारगेटिंग फॉर 90, मैंने इसको 96 में बाय किया था और मैं 98 का टारगेट कर रहा था, बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट 98 से नीचे ही रहा। 99 तो बहुत दूर की बात है, 100 तो बहुत दूर की बात है। ऑलवेज 98 से नीचे ही रहा। और फाइनली मैंने इसको 97.50 पैसा में सेल करके मार्केट से निकल गया और लगभग 1000 का प्रॉफिट यहाँ से अर्न किया। और 750 के आसपास का मैंने प्रॉफिट वहां से अर्न किया। और टोटल जो प्रॉफिट था हमारा वो 808 हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होता है। अगर आपको अच्छा कौन सा शेयर में आपको इंट्राडे करना है, नहीं करना है, तो इसके लिए आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये हो सकती है कि आप हमेशा से उसके पोजीशन को देखिए, उसके प्राइस के फ्लक्चुएलिटी को देखिए, पिछले के कई दिन के रिकॉर्ड्स को हमेशा ऑब्जर्व करते रहिए। बिना ऑब्जर्व किए अगर आप किसी शेयर में इंट्राडे करने जाते हैं तो चांस है कि आप उसके प्राइस को पकड़ नहीं पाओगे, और जब पकड़ नहीं पाओगे, आपको नॉलेज नहीं होगा, है ना, तो आप उसमें लॉस ही करोगे। आप इंट्राडे लोगे, आप बाई करोगे, मालूम चला कि और नीचे गिर गया, फिर आप और नुकसान में चले जाओगे। ऐसा बहुत सारा शेयर्स है, जैसे कि हमने एनबीसीसी में करते हैं, तो एनबीसीसी में मैंने देखा कि प्राइस पिक पे है तो मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि उसमें मुझे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि उसको उसके प्राइस को मैं पिछले कई महीनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और ऑब्जर्व करने की वजह से मेरे माइंड में एक उसका फिगर बन गया है। और ये फिगर बनना बहुत जरूरी है ताकि आप सेटिस्फाई हो सको कि हाँ, अगर मैं इसमें 2-3 पॉइंट्स का मैं अगर मैं बाई करता हूँ और 2-3 पॉइंट्स का मैं इसमें अप देखना चाहता हूँ, तो पॉइंट्स अप जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर जाएगा, आप सेटिस्फाइड हो, आपका डाटा, आपका एनालिसिस ये बिल्कुल परफेक्ट एक क्लेम कर देता है कि नहीं ये जाएगा ही जाएगा, उसके बाद ही आप उसमें इंट्राडे कीजिए, बिना किसी स्टडी के, बिना किसी रिसर्च के। अगर आप रैंडमली कोई भी शेयर उठाओगे और उठा करके आप उसमें उसके बाई सेल कर करके और इंट्राडे में अपना पोजीशन लेके बैठ जाओगे, तो आप इसका 90% चांस है कि आप लॉस लेकर के निकलोगे, और बहुत गंदा लॉस लेकर निकलोगे। इसीलिए सबसे बड़ा लेसन, सबसे बड़ा कंक्लूजन आज का आपको मैं यही देना चाहता हूं कि आप जब भी मार्केट में जाएं, जब भी किस कंपनी में आपको इंट्राडे करना है, ये डिसाइड आप तभी कीजिए जब आप उस कंपनी का टोटल रिसर्च कर लीजिए, उसके प्राइस को ऑब्जर्व कीजिए, उसके फंडामेंटल एनालिसिस को ऑब्जर्व कीजिए और कई दिन ऑब्जर्व कीजिए। उसके बाद ही आप उसमें इंट्राडे करने का डिसीजन लीजिए, डायरेक्ट एंट्री नहीं कीजिए। और यही आज का सबसे बड़ा सीख है, लेसन है और कंक्लूजन है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप कुछ ना कुछ आज की वीडियो से हम जैसे अनपढ़ गवार लोगों से भी कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों, अपना ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखिए ताकि हम कल फिर से एक नया प्रॉफिट, एक नया रिकॉर्ड बना करके आपके सामने आपको कुछ बता सके, सिखा सके, और एक नया प्रॉफिट बना करके कल फिर से आपके सामने मैं हाजिर हो सकूं, आपके सामने इसी तरह के बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका प्यार मिलेगा तो हमारा हिम्मत बढ़ता है, और हिम्मत बढ़ता है तो मैं और भी अच्छे से वीडियो बनाता हूँ, और भी अच्छे से अपने काम को करता हूँ। तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।